शिव का गोदी में एक वृद्धा ने वृद्ध का सिर रखा हुआ है। ये मरने को तैयार है, प्यासा है, इसे पानी चाहिए। मैं उठ के जा नहीं सकती, मेरे पीछे से ही ये प्राण त्याग देगा। कोई मेहरबानी करके मुझे 2 घूंट पानी दे तो मैं इसके मुख में डालूं तो इसकी प्यास बुझे, नहीं तो ये प्यासा ही मर जाएगा। किसी ने सुनी नहीं। एक के बाद एक निकलते जा रहे हैं, एक के बाद एक निकलते जा रहे हैं। किसी ने 2 घूंट पानी मां पार्वती को नहीं दिया। अंदर भगवान शिव को पानी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। एक जेब कतरा है वहां पर, भारी भीड़ होती है तो यहां अच्छे होते हैं, वहां बुरे भी होते हैं। एक जेब कतरा है, वह लोगों की पंक्ति में खड़े हैं, वह भी पंक्ति में खड़ा और जेबें काटता है। कभी कभी जो गले में महिलाओं ने चेन डाली हुई है वह भी खींच लेता है। ऐसे उनको हुनर आते हैं कैसे खोलना है, और चुपचाप वह चेन, उनको चेन स्नैचर्स कहा जाता है, चुपचाप चेन निकाल लेते हैं। सोने की यही काम है उसका। उसने मन में सोचा, मैंने अंदर जाके क्या करना है, मेरा काम तो बाहर, जेब काटनी है तो मैंने बाहर काटनी है, अंदर तो मुश्किल होगा। मेरा काम तो बाहर, मैंने भगवान शिव को जल चढ़ा के क्या करना है। अतएव जल तो था उसके हाथ में, भले ही जेब कतरा था लेकिन उसी पंक्ति में था। अतएव मां पार्वती को जल दे दिया। जल दिया, भगवान शिव ने जल पिलाया। कहते हैं साधुओं, दोनों भगवान शिव और मां पार्वती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए हैं। कहा, बेटा हम जानते हैं तुम महापापी हो, तुम यहां खड़े भी मेरे मंदिर पे खड़े होकर भी तुम पाप कर रहे हो। ऐसी जगह पर पाप कर रहे हो जहां पाप किया हुआ उसका फल अनंत गुना मिलता है। तुम वहां भी खड़े होकर पाप, पर तुम्हें इस बात का बोध नहीं है। आज तूने एक प्यासे की प्यास बुझाई है, तेरे पिछले जन्मों के सारे पाप आज धुल गए। एक पुण्य का कर्म किया, एक भला कर्म किया, और उसका परमात्मा ने कितना फल दिया। भले बनो, भला करो। कर्मयोग का क्रियात्मक रूप, कर्मयोग का प्रैक्टिकल रूप। आगे बढ़ते हैं देवियों। सच में एक गांव के ठाकुर बहुत बड़े जिम्मेदार है, अनेक वर्षों से बीमार है। कोई वैद्य नहीं छोड़ा, अमीर आदमी है, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई हकीम, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके करने वाला नहीं छोड़ा। सब प्रकार के इलाज कर रहे हैं। आज गांव में एक संत महात्मा पधारे हैं, उनके दर्शनार्थ ये ठाकुर गए, जाके प्रणाम किया। कहा, बाबा अनेक वर्षों से बीमार, मैं यहां का मुखिया हूं, लोग मुझे ठाकुर साहब कहते हैं, बहुत बड़ा जिम्मेदार है। मेरे पास बहुत बड़ी हवेली कोठी है, मेरे इतने बिखे जमीन है, मेरा काम धंधा इस प्रकार का है। इस सब होने के बावजूद भी मेरा रोग ऐसा रोग है जिसे असाध्य रोग कहा जाता है। क्यों? अभी तक हर प्रकार का उपचार करवाने के बावजूद भी मैं ठीक नहीं हुआ। बाबा ने पूछा, क्या बात है ठाकुर साहब, क्या रोग है आपको? कहता है, मुझे शौच के साथ मल त्याग करते हुए खून निकलता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मल त्याग करते हुए, खून निकलते हुए इतनी जलन होती है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सोचें कितनी देर से मुझे ये रोग लगा हुआ है, उस वक्त तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसी असहनीय मुझे पीड़ा होती है। बाबा ने ये बात सुनी, आंख बंद करी, थोड़ी देर के लिए शांत मन होके बाबा बैठे, आंख खोली। कहा, ठाकुर साहब एक बात पूछूं?
बुरा तो नहीं मानोगे? पूछिए महाराज, क्या बात है? कहा, कभी किसी का ऐसा ही दिल तो नहीं दुखाया जो उसके दिल को जला रहा हो, और उसी पाप का भोग आज आपको भुगतना पड़ रहा है कि आपको ये असहनीय जलन सहनी पड़ रही है। सोचा, सोच विचार के जवाब देता है। कहा, महाराज कोई याद तो नहीं? बाबा पुनः कहते हैं, तनिक सोचो, किसी का अधिकार तो नहीं छीना हुआ, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा हुआ, किसी के पेट से रोटी तो नहीं छीनी हुई, किसी का हिस्सा स्वयं तो नहीं संभाला हुआ। बात पूरी हुई। ठाकुर ने कहा, बाबा मेरी एक विधवा भाभी है। देवी सूचनों, ये क्रियात्मक रूप कर्मयोग का एक एक बात अपने जीवन में उतारने योग्य है। पिछला याद रखो ना रखो, लेकिन आज का याद रखना। मेरी एक भाभी है, विधवा है, अपने मायके रहती है, अपना हिस्सा मांगती थी, दिया नहीं। कहा, मन में सोचा, मायके में रहती है, सारे का सारा जो कुछ भी है ये अपने मायके में देखी, अपने भाइयों को देखी, इसके काम आता है कि नहीं आता, ये सोच के तो मैंने इसको इसका हिस्सा नहीं दिया। बाबा कहते हैं, ठाकुर साहब मेरी बात मानोगे? उस वक्त की बात है जब 100 रुपये में एक परिवार पल जाता था। कहा, ठाकुर साहब आज से उसे हर महीने 100 रुपया भेजना शुरू करो। ठीक है। एक सप्ताह 10 दिन के बाद बाबा के पास आया। कहा, बाबा श्री मेरा 75% रोग ठीक हो गया है। बाबा ने मन ही मन सोचा, ये 100% ठीक होना चाहिए था, ये 25% बाकी क्यों रह गया है? पूछा, ठाकुर कितने पैसे भेजते हो अपनी विधवा भाभी को? कहा, 25 रुपये भेजता। क्यों? मैंने तो 100 कहा था। ठाकुर